नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुडनी उपचुनाव को लेकर अब एआईएमआईएम के तरफ से भी अपना दांव चल दिया गया है। एआईएमआईएम ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और आपको बताएं कि कुडनी उपचुनाव को लेकर जो सस्पेंस लगातार बरकरार था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी को कुडनी की लड़ाई लड़नी थी उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं कि महागठबंधन से जेडीयू के मनोज कुशवाहा ने तो पहले ही नामांकन कर दिया था। आज बीजेपी के केदार गुप्ता ने नामांकन किया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार कल नामांकन करेंगे। इसके अलावा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम क्या कुडनी लड़ेगी तो एक बार फिर क्या महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको बताएं कि एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनका नाम है गुलाम मुर्तजा अंसारी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उनको सिंबल प्रदान किया और यानी कि इस बार कुडनी की लड़ाई बेहद ही रोचक बनेगी। जिस प्रकार से गोपालगंज में लड़ाई देखने को मिली थी वैसा ही कांटे का मुकाबला इस बार कुडनी में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए आरजेडी गोपालगंज हारी तो उसने आरोप एआईएमआईएम पर लगाया और कहा कि इन्होंने मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन एआईएमआईएम के जो नेता हैं उनका कहना है कि मुस्लिम वोटर कोई आरजेडी का बपौती वोटर नहीं है। उसने अब तक वोट जरूर किया है आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने उनके लिए क्या किया उन्हें यह बताना चाहिए। एआईएमआईएम एक राजनीतिक पार्टी है और उसका काम है चुनाव लड़ना, उसका काम है अपनी ताकत दिखाना, उसका काम है कि जो उसके समर्थक हैं उनको एक विजन देना। और ऐसे में अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे जो समर्थक हैं उनके बीच हम जाएंगे कैसे और वो हमारे बारे में जानेंगे कैसे। और इसीलिए हम बिहार में पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़े और अच्छा खासा लोगों ने हमें समर्थन दिया, 5 सीटें जीते हम, एक किशनगंज का उपचुनाव भी जीते थे, गोपालगंज में भी 12,000 से अधिक लोगों ने हमें समर्थन दिया। तो हम क्यों ना चुनाव लड़े। आखिरकार आरजेडी ने कुछ गलती किया तभी तो आज उसके एमवाई समीकरण से एम जो है वो टूटकर एक नया विकल्प खोज रहा है और उसकी जो अपनी पार्टी है एआईएमआईएम वो उसके साथ आ रहा है। तो हम कुडनी में भी चुनाव लड़ेंगे। और देखिए अब कुडनी लड़ने को लेकर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। जो नाम है वो गुलाम मुर्तजा अंसारी बताए गए हैं और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार की कुडनी की लड़ाई मीम के उतरने के बाद कितनी रोचक होती है, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 35 से 40 हजार के आसपास मुसलमानों की संख्या बताई जाती है। और अगर यहाँ पर एआईएमआईएम ने अपनी ताकत जोर शोर के साथ दिखा दी तो मान के चलिए कि महागठबंधन के जेडीयू उम्मीदवार को भारी नुकसान होता यहां पर भी आपको नजर आ सकता है। अब देखना होगा 5 दिसंबर को जब वोटिंग होती है तो लोग किसके पक्ष में जाते हैं, रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।